अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम PS5 632 के लेसन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इफ़ेक्टिव काउंसलर, मेटा एनालिसिस ऑफ कॉम्स एट अल। इस एनालिसिस के मुताबिक वो काउंसलर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं जो ये जहन में रखते हैं कि इनके क्लाइंट इस काबिल हैं कि वो खुद के लिए फ़ैसला कर सकते हैं। वो अपने क्लाइंट के साथ ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली होते हैं। ऐसे काउंसलर अपने क्लाइंट्स की कैपेबिलिटीज़ को परसीव करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं। जो काउंसलर इंसानों में पॉजिटिविटी देखते हैं वो जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा काबिल होते हैं। और जो काउंसलर को ज़्यादा जो है वो डिग्रेड करते हैं या फिर वो समझते हैं कि ये बंदा इतना काबिल नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो जो होते हैं वो सक्सेसफुल काउंसलर नहीं होते। मायर एंड डेविस। इफ़ेक्टिव काउंसलर हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कि बिकम अवेयर ऑफ पर्सनल इश्यूज़, बी ओपन टू सुपरविजन, अवॉइड हाइडिंग बिहाइंड द यूज़ ऑफ टू मैनी टेस्ट्स। यानी जो भी टेस्ट कर रहा है वो काउंसलर क्लाइंट को बताएगा। उसके अलावा जो है वो अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव काउंसलर क्या है? मोटिव्स, एजुकेशनल, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस है, सेंस ऑफ वर्क एंड एनजाइटी, सेक्स रोल आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेशंस। यानी उसे पता हो कि ह्यूमन के साथ कैसे डील करना है, वुमेन के साथ कैसे डील करना है और मैन के साथ। वैल्यूज़ और कल्चरल बाइस, इन सब से वो पाक हो। काउंसलर्स मोटिव्स टू एंटर द प्रोफेशन। बेनिफिशियल मोटिव्स, नेगेटिव मोटिव्स भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। बेनिफिशियल को पहले डिस्कस करते हैं। ह्यूमनिज़्म, आप इंसानों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इंसानों की को एम्पावर करना चाहते हैं। पीपल ओरिएंटेशन, आप लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, इनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, इनकी कंपनी में एंजॉय करते हैं। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी में कह रहा है कि पॉजिटिव काउंसलर्स काउंसलिंग को एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं। वर्कड थ्रू इमोशनल पेन, ऐसे काउंसलर जो ख़ुद भी पेनफुल वाक़यात या लम्हात से गुज़रते हैं वो चीज़ों के हालात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, वही कि इफ़ेक्टिव काउंसलर जो हैं वो लाइक टू डू थिंग्स वेल एंड आर प्रिपेयर टू वर्क एट इट। काउंसलर मोटिव्स जो हैं वो हार्मफुल मोटिव्स जब देखते हैं क्या है? अनरिजॉल्व्ड इमोशनल पेन, ऐसे काउंसलर जो खुद किसी पेन से गुजर रहे होते हैं वो काउंसलिंग इसलिए भी करते हैं कि वो ख़ुद को पेन से निकाल सकें, ना कि वो दूसरों की मदद करते हैं। डू गुडिंग, ऐसे काउंसलर का असल मकसद लोगों से पैसे हासिल करना है, चाहे इनके को कोई फ़ायदा हासिल हो या ना हो। ऐसे लोग दूसरों से बेजा अप्रिसिएशन और अप्रेजल हासिल करने पर फोकस करते हैं। सीकिंग इंटीमेसी, कुछ काउंसलर्स को लोगों से इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है जिसकी वजह से वो इस प्रोफेशन का हिस्सा बन जाते हैं। ट्रू बिलीवरिज्म, ऐसे लोग जो किसी एक मखसूस बिलीव के साथ सख्ती से अटैच हो जाते हैं और इसको अपने क्लाइंट पर ज़बरदस्ती जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, जिन काउंसलर्स में ये एबिलिटी होती है वो अपने क्लाइंट को एक अप्रोप्रिएट फीलिंग के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। और जो लोग अपने क्लाइंट्स की कह रहे कि नीड्स को जो है साइकोलॉजिकल नीड्स के लिहाज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इनएबिलिटी एंड रिप्रेसिंग फीलिंग्स, ऐसे काउंसलर जो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस की एबिलिटी को खो देते हैं किसी वजह से वो अपने क्लाइंट की इमोशनल जो क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करने में नाकाम रहते हैं। इंटरनलाइज अदर्स फीलिंग्स टू एज इफ़ योर ओन, कुछ काउंसलर्स दूसरों की वैल्यूज़ को अपनी वैल्यूज़ समझने लग जाते हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से बिलीव्स इनके लिए ज़रूरी हैं और कौन से बिलीव जो हैं वो दूसरों के हैं, यानी कि अपने बिलीव्स को दूसरों के साथ मिक्स कर देते हैं। ट्रांसफरिंग अनफिनिश्ड बिजनेस, इससे मुराद ये है कि ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्सेज जिससे हम अभी तक ना निकल सके हों, जो अभी तक हमारे साथ चल रहे हों, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंसेस, ऐसी सूरत में काउंसलर अपने क्लाइंट के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं बना पाते, वो अपनी पेनफुल फीलिंग्स अपने क्लाइंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। काउंसलर सेंस ऑफ वर्थ एंड
एंजाइटीज़, सेंस ऑफ वर्थ। काउंसलर की सेल्फ इस्टीम हाई होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी से बनती है। अगर रिलेशनशिप सिक्योर होगा तो सेल्फ इस्टीम भी बच्चे में ज़्यादा होगी। मीनिंगलेसनेस एंड एलिनेशन, जब तक आप अपनी ज़िंदगी का कोई मीनिंग क्रिएट नहीं करते, आपके लिए ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब आप अपनी ज़िंदगी का मीनिंग खो देते हैं तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। फियर एंड एंजाइटीज़, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कह रहा है कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस पर पॉजिटिव असर भी होता है और बाज़ का नेगेटिव असर भी होता है। अगर काउंसलर क्लाइंट की फियर या एंजाइटी वाली फीलिंग्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो इनको जल्दी समझ लेगा। इसका एक फ़ायदा ये है कि क्लाइंट ज़्यादा एनर्जेटिक होकर काम करता है। इसके अलावा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर कह रहा है कि काउंसलर ज़्यादा एक्यूरेटली अपने क्लाइंट की बात नहीं सुन पाता क्योंकि वो ख़ुद अपने फियर का शिकार होता है, और वो हो सकता है काउंसलर अपने क्लाइंट के ज़रिए ख़ुद के फियर्स को दूर करने लग जाए। सेक्स रोल आइडेंटिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, हमें बचपन से ही हमारे सेक्स के मुतालिक समझाया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है उसी तरह जिस तरह लड़कों को और लड़कियों को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया जाता है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस इसी लिहाज के मुताबिक होती हैं। इसी तरह ये चीज़ एक काउंसलर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसे भी जेंडर के फ़र्क को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग करनी चाहिए। इफेक्टिव काउंसलर वही होता है जो इन चीज़ों के मीन को मैनेज कर सकता है। उसे पता होता है कि मेल के साथ कैसे डील करना है और फीमेल के साथ कैसे डील करना है। ये एक एक्टिविटी है, सच इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।